ये आप लोग देख सकते हैं लाइव ललन टॉप पे, है ना, शिक्षकों के साथ कितना बुरा व्यवहार किया जा रहा है, आप ये देख सकते हैं। कभी किताबें थामे जो हाथ थे, आज पोस्टर थामे हैं। कभी बच्चों को पढ़ाने वाले थे, आज सड़कों पर चिल्ला रहे हैं। ये शिक्षक है साहब, गुंडे नहीं। इनकी मांग है सिर्फ न्याय की। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले लाखों युवाओं का सपना होता है एक दिन चयनित होकर माँ बाप का सिर्फ गर्व से ऊंचा करना। पर जब परीक्षा दी जाती है, आप इसे देख सकते हैं, शिक्षक के साथ किस तरह से बुरा व्यवहार, बुरा बर्ताव किया जा रहा है। डीओपीटी में मिलने जा रहे क्या होते है ना। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले लाखों युवाओं का सपना होता है एक दिन चयनित होकर अपने माँ बाप का नाम ऊंचा करना। पर जब परीक्षा दी जाती है और जब परीक्षा ही बेईमानी से हो, जब मेहनत की जगह पैसे और सिफारिशें जीत जाए, तो क्या क्या बचेगा इस देश की पढ़ी लिखी युवा शक्ति के पास? क्या यही लोकतंत्र है जहां भ्रष्टाचारी खुले घूमते हैं और शिक्षक जेल में ठूसे जाते हैं? अगर आज हम चुप रहे तो कल हमारी आवाज भी कोई नहीं सुनेगा। अब वक्त है सच्चाई का साथ देने का, शिक्षकों के साथ खड़े होने का, न्याय के लिए एक सुर में बोलने का। क्या आप जानते हैं कि एसएससी परीक्षा के नाम पर क्या चल रहा है? परीक्षाएं होती हैं लेकिन अचानक रद्द कर दिया जाता है। कभी एडमिट कार्ड जारी होता है तो कभी सेंटर 200 किलोमीटर दूर मिलता है। कभी सिस्टम डाउन तो कभी पेपर लीक, और फिर कहा जाता है कि सिस्टम की टेक्निकल गलती है ना। टेक्निकल गलती बताई जाती है। यह टेक्निकल नहीं है, मानवता की गलती है। और यह गलती नहीं, बेईमानी है। और इस बेईमानी का शिकार हो रहे हैं वो बच्चे जो दिन रात पसीना बहा रहे हैं, वो शिक्षक जो अपना जीवन लगाकर एक एक विद्यार्थी को अपने मंजिल तक पहुंचा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना, ये ललन टॉप पे दिखाया जा रहा है शिक्षकों के साथ किस तरह से, है ना, सरकार ज्यादती करती है। कहा जा रहा है कि यहाँ पे मंदिर से भी पकड़ा गया, जिसमें आप देख सकते हैं आदित्य रंजन भी हैं, राकेश यादव सर भी हैं, नीतू मैम भी हैं। सिर्फ एक न्याय की मांग हो रही थी। इनकी सिर्फ एक ही मांग था, न्याय की। क्योंकि सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले जो युवाओं थे वो सपना लेकर के आए यहाँ पे, है ना। ये सिर्फ एसएससी का मामला नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पर देखिए, कितनी शांतिपूर्ण तरीके से ये लोग अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप देखो डीओपीटी मिनिस्टर से ही उन्होंने बोला है, ये देखो आप भाई साहब, और मिनिस्टर साहब से तो मिलना हमारा हक है ना भाई। नहीं कर सकते आप, कोई भी आगे नहीं जाएगा। और ये जो है एपीएस पर्सनल सेक्रेटरी, उसी ने बोला आप फोन करो, आप बुलाओ कहीं, हम तो ये डेट भी भेजेगा। वो भी आराम से बात किया जा रहा है। पुलिस वाले उनको कहते हैं कि आप
गलत तरीके से कर रहे हैं, रंगदारी कर रहे हैं, बताइए। शिक्षक के पास कितना शिष्टाचार है, कितनी नैतिकता है, यह जग जाहिर है, पूरी दुनिया जानती है, ये सारे लोग जानते हैं। आप देख सकते हैं अभी राकेश यादव सर हैं, नीतू मैम जी हैं, है ना, बहुत सारे टीचर ही लोग ही हैं जो विद्यार्थियों के साथ एक, है ना, उनकी आवाज बन के ये खड़े हैं यहाँ पर। ये सिर्फ एसएससी का मामला नहीं है, ये हमारी पीढ़ी की परीक्षा है। अगर हम आज चुप रहे तो कल यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, रेलवे, सभी परीक्षाएं भी इसी अंधेरे में डूब जाएगी। आज अगर हम नहीं बोले तो कल हमारी आने वाली पीढ़ी हमसे सवाल पूछेगी, तुम्हारे सपनों में, है ना, जब तुम्हारे सपने को जब ये कुचला जा रहा था तब तुम क्या कर रहे थे। बहुत ही गंभीर मसला है ये। यहां पे जो हम लोग देख रहे हैं, मेरे दिखाने का एक ही मकसद था, वर्तमान की जो माहौल जिस तरह से है, अगर आप अपने हक और अधिकार की मांग करते हैं तो आपको जेल में ठूस दिया जाता है, आपको बंदी बना लिया जाता है, आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और ये जीता जागता सबूत है, ये है ना, ये जीता जागता सबूत है। है ना, जेल जाने से डर नहीं लगता। ये बहस भी हो रही है। चले ना, ये वाला